हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों 498A का केस या 8586 अभी बीएनएस का केस जो आपके और आपके फैमिली के मेंबर्स के ऊपर फाइल किया जाता है, उसका मेन मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बने। अब मैं जो है लास्ट मंथ ही एक केस आर्ग्यू कर रहा था जिसमें 10 मेंबर्स जो है हस्बैंड के रिलेटिव्स यानी उनके चाचा चाची और उनके बच्चों को इम्प्लिकेट कर दिया था। ऑलमोस्ट 10 बंदों को इम्प्लिकेट कर दिया था और उसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन फाइल की। देखिए, जब इतना ज़्यादा इम्प्लिकेशन हो, जब इतने सारे लोग जो है एक ही ऑफेंस पे इम्प्लिकेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है ट्रायल फेस करने में, वो सबसे पहले तो ये होता है कि फिजिकल अपीयरेंस कोर्ट डिमांड करता है ऐसे क्रिमिनल केसेस में, क्योंकि वाइफ साइड को बहुत कुछ पता है इस बारे में, क्योंकि उसे गाइड किया जाता है कि अरे इनके ऊपर भी केसेस डाल दो, इन रिलेटिव्स को भी इम्प्लिकेट कर दो, इनको आना पड़ेगा, तब इनको पता चलेगा कि कैसे कोर्ट के धक्के जो हैं होते हैं और कितनी जो है इनको हैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी। तो जनरली जो होता है इसका मेन मोटिव हैरेसमेंट होता है। जब प्रोसेस ही हैरेसमेंट बन जाएगा तो सज़ा देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सज़ा तो इन केसेस में वैसे भी नहीं होती, बट जब प्रोसेस ही पूरा हैरेसमेंट होगा, क्योंकि देखिए प्रोसेस जो है 498 85 86 बीएनएस में प्रोसेस ही है, वो अपने आप में ही हैरेसमेंट है। तो क्या होता है कि जब ये रिलेटिव्स को इम्प्लिकेट कर दिया जाता है तो इनको सबसे पहले तो फिजिकल अपीयरेंस के लिए कोर्ट डिमांड करता है, फिर कहता है कि बेल बॉन्ड लाओ, श्योरिटी लाओ, 10 श्योरिटी, अगर 10 बंदे हैं तो 10 श्योरिटी चाहिए, सबके लिए अलग अलग चाहिए। तो इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि जो हस्बैंड है वो फाइनली, क्योंकि अपने रिलेटिव्स को ऐसे देख नहीं सकता, तो जो वाइफ चाहती है उस पर सेटलमेंट कई बार कई लोग कर लेते हैं। बट हमारे क्लाइंट्स और हमारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। हम जो है प्रॉपर जो है टेक्निक्स यूज़ करते हैं, प्रॉपर जो है लीगल चैनल्स यूज़ करते हैं, जिससे जो है सब लोगों को रिलीफ मिलता है। अभी तो जो ये केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इसमें 10 रिलेटिव्स थे। 10 रिलेटिव्स को हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिलीफ दिलवाया और स्टे जो है फाइल किया, स्टे एप्लीकेशन फाइल की और हमें स्टे मिल गया। उनकी पर्सनल अपीयरेंस एग्जेम्प्ट हो गई। कोर्ट ने कहा कि आप सीधा चार्जेस पे बहस करो। तो अब जब भी ट्रायल कोर्ट में चार्जेस पे बहस होगी तो इन लोगों के लिए जो है बहस कर लेंगे और इनको फिजिकल अपीयरेंस जो है एग्जेम्प्ट कर दी कोर्ट ने। तो ये देखिए बहुत बड़ा रिलीफ हुआ जब हम क्वेश्चन के लिए जाए। तो ऑब्वियसली आपको सही टाइम पे सही स्टेप्स लेने होंगे, तभी जो है हैरेसमेंट से आप बच जाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, आप जो है इम्प्लिकेट होंगे, आपके रिलेटिव्स इम्प्लिकेट होंगे और जब उनको धक्के खाने पड़ेंगे आप देख नहीं पाएंगे, आप जो है सेटलमेंट कर लेंगे और वो जो सेटलमेंट होगी वो बहुत हाई अमाउंट में होगी। मैं कहता हूँ सेटलमेंट कीजिए, बट अपने टर्म्स पे कीजिए, अपने टर्म्स पे केसेस सेटल कीजिए, ताकि आपको भी लगे कि आप केस जीते हैं या फिर आपको कुछ विनिंग का एहसास हो। जब आप प्रेशर में आके सेटलमेंट करते हो तब वो सेटलमेंट जो है आपके अगेंस्ट होती है। वो जो सेटलमेंट है, आप सोचते हो कि केस हार ही गए हो, तो आपको सेटलमेंट करनी है। ठीक है, मैं ये नहीं मानता कि सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए, लड़ना ही चाहिए हमेशा, पर सेटलमेंट अपने टर्म्स पे करो, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट कीजिए कि जो मैंने अभी बताया वो सही है। तो अभी अभी जो है इसी प्रेमाइस पे दिल्ली हाई कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट आई है, शशि अरोड़ा वर्सेस स्टेट करके। ये जजमेंट जो है अभी 3 नवंबर 2025 की जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि इसमें जो है वाइफ ने दूर के रिश्तेदार जैसे मासी और उसकी बेटी को इम्प्लिकेट कर दिया था एक फॉल्स केस में, ताकि उनको जो है अगेन यही हैरेसमेंट हो। सब जगह ट्रेंड सेम है, चाहे कोई केस ले लो, हर एक में ट्रेंड सेम है। कमेंट कीजिए, आपको लगता है कि ये जो केस किए जाते हैं हैरेसमेंट के लिए किए जाते हैं और इंसाफ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किए जाते, क्योंकि प्रोसेस ही हैरेसमेंट है। तो ऑब्वियसली उनको जो है आना पड़ेगा, उनको बेल करानी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेडीज़ हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे इसलिए इम्प्लिकेट किया गया था क्योंकि ये मासी और उसकी लड़की को इम्प्लिकेट कर दिया गया था कि एक फॉल्स केसेस में उसमें मासी ने कुछ टॉन्ट्स किए थे कि देख, मैं जो है तेरे से अच्छी तो मेरी बेटी थी, अगर तू नहीं आती तो मेरी बेटी से इसकी शादी हो जाती। तो इसलिए ये सब एलिगेशन लगा के इन लोगों को इम्प्लिकेट कर दिया। तो ये एक तरीके से ताने हैं, इट्स नॉट कि ये जो केस है 498A के एम्बिट में आएगा। ये तानों वाले एलिगेशंस थे इस पूरी एफआईआर में। एफआईआर फाइल हुई, इवन पुलिस ने चार्जशीट भी इनके अगेंस्ट फाइल कर दी थी। तो जब ये मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एलिगेशंस देखे तो ये देखा गया कि ये तो सिर्फ ताने हैं, टॉन्टिंग है,
इसमें जो है हैरेसमेंट नहीं है, कोई डाउरी डिमांड नहीं है, कोई हैरेसमेंट नहीं है, सिर्फ टॉन्टिंग करना एक 498 एक्ट में ऑफेंस नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया कि क्या क्रूअल्टी है, क्या नहीं है क्रूअल्टी। और क्या, और एक और चीज़ है, ऑब्वियसली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, कहकसन कौसर की जजमेंट है, अगर आप देखेंगे तो उसमें गाइडलाइन ये है कि दूर के रिश्तेदार को आप ऐसे ही नहीं इम्प्लीकेट कर सकते, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मटीरियल होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें स्त्रीधन इंटरेस्टमेंट के भी एलिगेशन इन लोगों पे लगाए थे। अब जो इनके वकील साहब थे उनका यही कहना था कि ये तो दूर रहते हैं, ये साथ में तो रहते नहीं थे रिलेटिव्स, तो ना ही कोई स्त्रीधन रिकवर हुआ, ना ही जो एलिगेशंस हैं वो 498 बनाते हैं। सिर्फ टॉन्ट कर देना जो है 498 के एम्बिट में नहीं आता, इसलिए कोर्ट ने ये पूरी की पूरी एफआईआर जो है क्वैश कर दी और इन लोगों को बाहर कर दिया। तो ये जजमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके भी दूर के रिश्तेदार या इवन ब्रदर सिस्टर आपके इन्वॉल्व रहते 498 में, तो ये जजमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जजमेंट है शशि अरोड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली करके ये जजमेंट है, आप सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएगी। तो ये 3 नवंबर की लेटेस्ट जजमेंट है। ये व्यू है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का क्वेश्चन के ऊपर कि सिर्फ टॉन्टिंग यानी ताने देने से 498 नहीं बनता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसी लेटेस्ट जजमेंट बिल्कुल जल्दी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप मैंने पोल किया था अभी पीछे, ये व्हाट्सएप ग्रुप किसी भी मेंस राइट ग्रुप से बहुत ज़्यादा बेटर है और ये व्हाट्सएप ग्रुप से आपको लेटेस्ट जानकारी मिलेगी मैट्रिमोनियल लॉ में। तो आपको जो है अगर बिल्कुल अप टू डेट रहना है तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।